ज़ीरोज़ और जो हमारे पॉलिनॉमियल के कोएफ़िशिएंट्स होते हैं उनके बीच का रिलेशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमको ज़ीरोज़ मतलब क्या, कि पॉलिनॉमियल में जो हमारा एक्स वेरिएबल है उसकी जगह पे एक ऐसी वैल्यू रखने से रखते हैं कि जिसकी वजह से पूरे पॉलिनॉमियल का जो टोटल है वो इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। ठीक है। तो ऐसी वैल्यू को जैसे एक्स की जगह पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वो वैल्यू रखता हूँ, और फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मतलब पूरा एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होता है वो करता हूँ और टोटल मेरा ज़ीरो आता है, तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ज़ीरो कहेंगे। तो ऐसे ज़ीरो जो लीनियर इक्वेशन होता है उसमें एक ही ज़ीरो हमको मिलता है, एक ही ज़ीरो मिलता है। तो इसमें क्या क्या है कि जो पॉलिनॉमियल जो हमारे होते हैं ए और बी, ठीक है, इसके अंदर लीनियर इक्वेशन में जैसे हम देखें तो एक्स के साथ का मल ये एक्स के साथ सॉरी जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उसके साथ क्या है, ए है और दूसरा कांस्टेंट हमारा बी है, ये दो कोएफिशिएंट्स है हमारे। ठीक है। तो वो और जो ज़ीरो मिला हमको, जो ज़ीरो है ज़ीरोज़ हैं उनके बीच का रिलेशन। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि उसका जो ज़ीरो होता है वो इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए जितना होता है। मतलब जो ज़ीरो होता है वो ज़ीरो जो होता है हमारा उसका वैल्यू कितना होता है, माइनस बी बाई ए जितना होता है। मतलब माइनस बी बाई ए डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वही तुम्हारा लीनियर इक्वेशन का ज़ीरो है। ठीक है। अब ये सीधा सीधा ये लीनियर इक्वेशन का जो रिलेशन है कोएफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच का। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक पॉलिनॉमियल में हमारा क्या होगा कि इसके अंदर यहाँ पे रिलेशन दिया है हमको, अल्फ़ा और बीटा दो ज़ीरोज़ मिलेंगे हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है। तो उसके अंदर दो रिलेशन हमको ऐसे दिए हैं। तो वो दो रिलेशन क्या कहते हैं कि दो ज़ीरोज़ जो हमको मिले हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, उन दोनों का आंसर क्या आएगा हमेशा, माइनस बी बाई ए जितना आएगा। मतलब माइनस बी डिवाइड बाय तुम ए करोगे तो जो आंसर आएगा वही इन दोनों का, वो माइनस बी बाई जितना आंसर इन दोनों का आएगा जब तुम दोनों ज़ीरोज़ का प्लस करोगे। और जब तुम दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, सी बाई ए की जो वैल्यू होगी उतना आएगा। तो सी यहाँ पे इसके अंदर जो इसी तरीके से सी जो कांस्टेंट होगा, सी 2/5 डिवाइड बाई ए, इस तरीके से जो आंसर आएगा उसका वो ए अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का प्रोडक्ट होगा। यानी ज़ीरोज़ का अगर तुम प्रोडक्ट करोगे तो सी बाई ए जितना आंसर आना चाहिए, और ज़ीरोज़ का अगर तुम सम करते हो तो माइनस बी बाई जितना आंसर आएगा। इसमें ये रिलेशनशिप बताया है। ठीक है। और इसी तरीके से जो क्यूबिक पोलिनोमियल है हमारा उसके अंदर तीन तीन ज़ीरोज़ हमको मिलेंगे। ठीक है। तीन ज़ीरोज़ हमको मिलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में तीन ज़ीरोज़ कौन से हैं हमारे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसमें एक आ गया है, ये रिलेशंस बताते हैं, सम ऑफ द ज़ीरोज़ का आंसर क्या आएगा, माइनस बी बाई ए जितना आएगा। अगर तुम ज़ीरोज़ जो मिले हैं तीनों अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, माइनस बी बाई ए। तुम करोगे डिवाइड करोगे, माइनस बी बाई ए करोगे डिवाइड, उसका जो आंसर आएगा वो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा अगर तुम करते हो तो उसका आंसर कितना आएगा, माइनस डी बाई ए जितना आएगा। मतलब माइनस डी डिवाइड बाई ए करोगे तो जो आंसर आएगा वही इन तीनों के प्रोडक्ट का आंसर होगा। और इसी तरीके से यहाँ बीच में दूसरा एक वेरिफिकेशन और दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, ये करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, सी बाई ए जितना आएगा। ये कहना चाहते हैं, तो सी बाई ए जितना आंसर आएगा। अगर आपको वेरीफाई करने के लिए बताते हैं तो आपको बी बाई ए इस तरीके से लिखना है और फिर तीनों ज़ीरोज़ का प्लस करके भी बता देना है कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है। ये हमारा
ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स जो हमारे पोलिनोमियल के अंदर जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच का रिलेशंस इस वीडियो में हमने देखा।